आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। हम सब भगवान राम और उनके पिता दशरथ को तो जानते हैं, लेकिन दशरथ के पिता यानी राम के परदादा कौन थे? हमारे पास कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं का संग्रह है जो अयोध्या के एक अद्भुत राजा महाराज अज की कहानी बताते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये कथा मतलब नेतृत्व, विनम्रता और कर्म के सिद्धांत पर कितनी गहरी है। ये कहानी शक्ति और सीमा की है और ये दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी चीज हासिल करने के लिए सबसे छोटा बनना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं राजा अज की एक साधारण सी दोपहर से। तो अयोध्या के प्रतापी राजा महाराज अज अपनी दोपहर की वंदना में लीन थे। आप सोचिए, महल का माहौल पूरी तरह से शांत और भक्तिमय। उनकी आंखें बंद थी और मन सिर्फ अपने आराध्य में लगा हुआ था। लेकिन ठीक उसी समय अयोध्या की सीमाओं पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। जी हाँ, लंकापति रावण, वो अपनी विशाल सेना के साथ अयोध्या पर चढ़ाई करने आ पहुंचा था। उसका इरादा साफ था, युद्ध। लेकिन जब उसने अपने गुप्तचरों से सुना कि राजा अज इस तरह ध्यानमग्न है, तो वो खुद देखने आया और ठिठक गया। एक योद्धा के लिए ये नज़ारा बहुत ही अजीब था। वो दूर खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि ये पूजा कब खत्म हो। राजा अज ने अपनी पूजा पूरी की और आखिर में पूजा का जल अर्पित करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी रावण ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने जल को आगे सूर्य को अर्पित करने के बजाय अपने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर फेंक दिया। ये तो पूजा के किसी भी नियम के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल। रावण हैरान रह गया। उसका युद्ध का सारा जोश, आप कह सकते हैं, ठंडा पड़ गया और उसकी जगह एक गहरी जिज्ञासा ने ले ली। एक महान योद्धा और विद्वान होने के नाते वो समझ गया कि इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं हो सकता। वो अपनी सेना को छोड़कर अकेला राजा अज के पास गया और पूछा, हे राजन, मैंने आज तक सभी को पूजा का जल आगे अर्पित करते देखा है, पर आपने ये विचित्र कार्य क्यों किया? आपने जल पीछे क्यों फेंका? राजा अज ने शांति से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे लंकापति, जब मैं ध्यान में था तो मैंने यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक असहाय गाय को देखा। उस पर एक सिंह हमला करने ही वाला था। और यहाँ पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। राजा ने आगे कहा, मैंने उस गाय की रक्षा के लिए ही अपनी प्रार्थना का जल बाण के रूप में पीछे की ओर फेंका। अब ये सुनना ही अविश्वसनीय था। प्रार्थना का जल, भला बाण कैसे बन सकता है? सही कहा। और 1 योजन की दूरी, ये आज के हिसाब से कितना होगा? कुछ अंदाजा देने के लिए 1 योजन की दूरी को लेकर अलग अलग मत हैं, पर ये लगभग 8 से 13 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। तो सोचिए, राजा की दिव्य दृष्टि कितनी शक्तिशाली थी कि वो इतनी दूर बैठे गाय पर संकट देख सकते थे। और जहां तक जल के बाण बनने की बात है, ये संकल्प शक्ति का विचार है। मतलब ये दिखाता है कि राजा का तप और धर्म इतना मजबूत था कि उनकी इच्छा शक्ति ही एक हथियार बन गई। बिल्कुल, एक भौतिक रूप लेकर हथियार बन गई। रावण को तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ होगा। उसे लगा कि राजा कोई कहानी बना रहे, तो अपनी शंका को दूर करने के लिए वो उसी दिशा में उस जंगल की ओर चल पड़ा। और जब रावण वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक गाय शांति से घास चर रही थी और पास ही में एक विशाल सिंह घायल पड़ा था, जिसके शरीर में कई दिव्य बाण लगे हुए थे। रावण समझ गया। उसे एहसास हुआ कि जिस महापुरुष के संकल्प मात्र से जल भी शस्त्र बन जाता है, उसे युद्ध में हराना तो नामुमकिन है। और वो बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप लंका लौट गया। जी। तो राजा अज को बिना तलवार उठाए ही एक बड़ी जीत मिल गई। ये उनकी शक्ति का एक पहलू था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत गहरा दुख भी था। एक ऐसी कमी जिसे उनकी ये दिव्य शक्ति भी पूरा नहीं कर पा रही थी। सही। कहानी का अगला हिस्सा हमें उनकी शक्ति की सीमाओं से परिचित कराता है। एक बार की बात है, राजा जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक बेहद सुंदर सरोवर दिखा। उस सरोवर के बीचों बीच एक अलौकिक कमल का फूल खिला था, जिसकी सुंदरता किसी को भी मोह ले। राजा को वो कमल इतना सुंदर लगा कि उन्होंने ठान लिया कि इसे अपनी रानी के लिए लेकर ही जाना है। पर जैसे ही वो सरोवर में उतरकर कमल की ओर बढ़े, एक अजीब घटना घटी। वो जितना कमल के पास जाते, कमल उतना ही उनसे दूर खिसक जाता। ये एक गहरा प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कमल पवित्रता, दिव्यता और सृजन का प्रतीक होता है।
राजा का उस कमल तक ना पहुंच पाना यह दिखा रहा था कि उनके जीवन में उनकी शक्ति के बावजूद कुछ तो अधूरा था। राजा अज ने बहुत कोशिश की, पर वो उस कमल को छू तक नहीं सके। आखिर में जब वो थककर निराश हो गए तो आकाश से एक मार्मिक आवाज गूंजी, हे राजन, आप नहीं संतान हैं, आप इस दिव्य कमल को पाने के योग्य नहीं हैं। ये सुनना कितना कठोर रहा होगा कि आपकी सबसे बड़ी पीड़ा की घोषणा ऐसे आसमान से हो रही है। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति रावण को हरा सकती थी, पर उन्हें संतान सुख नहीं दे सकती थी। कहानी अब शक्ति की परीक्षा से हटकर विनम्रता और भाग्य की परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। राजा भारी मन से महल लौटे और जाहिर है गहरी चिंता में डूब गए। कहते हैं कि राजा अज भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और अपने भक्त की ये हालत देखकर भगवान शिव का मन भी पिघल गया। उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया कि अयोध्या जाकर किसी योग्य ब्राह्मण को राजा की मदद के लिए भेजो, ताकि मेरे भक्त को संतान सुख का मार्ग मिल सके। धर्मराज के निर्देश पर सरयू नदी के किनारे कुटिया में रहने वाले एक बहुत गरीब लेकिन तेजस्वी ब्राह्मण ने अयोध्या जाने का फैसला किया। अगले दिन वो भिक्षा के लिए राजा अज के दरबार में पहुंचे। राजा ने एक ब्राह्मण को आया देख उनका सम्मान किया और अपने खजाने से सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली उन्हें देनी चाहिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है कि गरीब ब्राह्मण राजा से सोना लेने से मना कर रहा है, क्यों? यही तो इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ संतोष नहीं है, ये अधिकार का सवाल है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह धन प्रजा का है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। यह राजकोष का धन है, आपका निजी धन नहीं। यह उस समय के राजधर्म और एक ब्राह्मण के नैतिक मूल्यों को दिखाता है। वो एक बहुत बड़ी बात कह रहा था। राजा ने तब अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर उन्हें देना चाहा, पर ब्राह्मण ने उसे भी ये कहकर मना कर दिया कि ये भी राजकोष की ही संपत्ति है, क्योंकि ये राजा के पद से जुड़ा है। राजा आज को बहुत दुख हुआ कि उनके दरबार से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट रहा है। दरअसल ब्राह्मण ने राजा के सामने एक चुनौती रख दी थी। क्या आप मुझे ऐसा कुछ दे सकते हैं जो सच में पूरी तरह से आपका अपना हो, जिस पर राजकोष या प्रजा का कोई अधिकार ना हो, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो? और इस चुनौती ने राजा को पूरी तरह बदल दिया। उस शाम राजा आज से रहा नहीं गया। उन्होंने एक साधारण मजदूर के कपड़े पहने, अपना चेहरा ढका और काम की तलाश में अपनी ही नगरी की गलियों में निकल पड़े। एक चक्रवर्ती सम्राट मजदूर बनकर काम खोजने निकला था। ये तो अकल्पनीय है। यह उनकी विनम्रता और संकल्प को दिखाता है। वो समझ गए थे कि जो चीज उन्हें चाहिए, यानी संतान, वो उन्हें राजा बनकर नहीं मिल सकती। उसके लिए उन्हें अपने पद, अपनी पहचान, अपने अहंकार, सबको त्यागना होगा। चलते चलते वो एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और काम मांगा। लोहार ने उन्हें रात भर गर्म लोहे को एक बड़े से हथौड़े से पीटने का काम दिया। राजा अज ने पूरी रात बिना रुके पसीना बहाते हुए वो कठोर मेहनत की। उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थककर चूर हो गया, लेकिन उनका निश्चय दृढ़ था। सुबह हुई। लोहार राजा के काम से बहुत खुश हुआ और उसने उनकी मेहनत के बदले में उन्हें 1 टका यानी 1 सिक्का दिया। बस 1 सिक्का? पूरी रात की इतनी कठोर मेहनत का फल, सिर्फ 1 सिक्का। लेकिन शायद उस सिक्के का मूल्य किसी खजाने से भी ज्यादा था। बिल्कुल। वो 1 टका राजा अज के जीवन की पहली अपनी मेहनत की शुद्ध कमाई थी। उसमें राजपाट का कोई अंश नहीं था, कोई सत्ता नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने परिश्रम का फल था। और यही चीज थी जो चमत्कार करने वाली थी। राजा उस 1 टके को लेकर सीधे उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचे। ब्राह्मण वहां नहीं थे, तो उन्होंने वो सिक्का उनकी पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण देवता को दे देना। जब ब्राह्मण लौटा और उसकी पत्नी ने उसे वो 1 टका दिया, तो उसने उस सिक्के को उठाया और शायद अनजाने में ही उसे जमीन पर फेंक दिया। और तभी चमत्कार हुआ। जहां वो सिक्का गिरा, वहां जमीन में एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण हैरान हो गया। उसने उस गड्ढे को और खोदा तो अंदर से सोने का एक भव्य रथ निकला और सीधा आकाश की ओर उड़कर गायब हो गया। एक रथ? ये क्या हो रहा था? ये तो बस शुरुआत थी। ब्राह्मण ने और खोदना शुरू किया। एक और सोने का रथ निकला और वो भी आकाश में विलीन हो गया। एक के बाद एक, 3, 4, 5, इसी तरह कुल 9 सोने के रथ उस 1 टके की जगह से निकले और आकाश में चले गए।
9 सोने के रथ, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक जादुई घटना है या इसका कोई गहरा प्रतीक भी है? ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में 9 की संख्या अक्सर पूर्णता और दिव्य शक्तियों से जुड़ी होती है। इन 9 रथों का आकाश में जाना ये दर्शाता है कि राजा के कर्म का फल इतना शुद्ध था कि उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90%, देवताओं को या ब्रह्मांड को अर्पित हो गया। ये एक यज्ञ की तरह था जिसका पुण्य पूरे ब्रह्मांड को मिला। और फिर 10वां रथ? हाँ, जब ब्राह्मण ने 10वीं बार खोदा तो एक और सोने का रथ निकला, लेकिन ये रथ आकाश में नहीं गया, ये जमीन पर ही आकर ठहर गया। और उस रथ पर एक दिव्य तेज वाला बालक बैठा मुस्कुरा रहा था। तो ये 10वां हिस्सा राजा के लिए था? बिल्कुल, वो 10वां रथ और वो बालक राजा के परिश्रम का सांसारिक फल थे, उनका प्रसाद। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो उसे गोद में उठाकर सीधा राजा अज के दरबार में पहुंचा। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है, जो आपकी मेहनत के उस 1% से उत्पन्न हुआ है। उसने बताया कि 9 रथ देवताओं का अंश बनकर स्वर्ग चले गए, लेकिन ये 10वां रथ और ये बालक पृथ्वी पर रुक गए, इसलिए इन पर आपका अधिकार है। और इस तरह राजा अज के कठोर परिश्रम और सच्ची विनम्रता के फल के रूप में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। ये भी एक रोचक बात है कि कहते हैं उनका असली नाम तो मनु रखा गया था, लेकिन क्योंकि वो अपना रथ 10 दिशाओं में बिना किसी रुकावट के ले जा सकते थे, इसीलिए वो दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह नाम उनके जन्म की उस चमत्कारी घटना से भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? सार यही है कि एक राजा जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, दिव्यता, उसे वो चीज नहीं मिली जो वो धन या शक्ति से खरीद सकता था। उसे संतान तब मिली जब उसने अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपना राजसी अहंकार त्याग कर एक साधारण मजदूर की तरह निस्वार्थ परिश्रम किया। बिल्कुल सही। जब कर्म में निस्वार्थ परिश्रम और हृदय में सच्ची विनम्रता होती है तो उसका फल स्वयं परमात्मा एक चमत्कार के रूप में देते हैं। और ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में जब हम सफलता को पद, धन और प्रभाव से मापते हैं, तो हमारे अपने 1% की, यानी बिना किसी पद या पहचान की गई शुद्ध मेहनत की क्या कीमत रह गई है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।